हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध और 26वां अध्याय, उसके अंतर्गत 19वें 19 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो राजा पुरंजन की कथा यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, जो नारद जी सुना रहे हैं। राजा प्राचीन बरहिसत को पुरंजनोपाख्यान नाम से ये आख्यान इस प्रकार से प्रसिद्ध है। सांत्वयन सलक्षणया वाचा हृदयेन विधूयता प्रेयस्याः स्नेह संरंभ लिंगमात्मनि नाभ्यगात्। दुखित हृदय से राजा अपनी पत्नी से अत्यंत मीठे शब्द कहने लगा। यद्यपि वह दुखी था और उसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था, किंतु उसने अपनी प्राण प्रिय पत्नी के हृदय में क्रोध का एक भी लक्षण नहीं देखा। वो क्रोध के लक्षण नहीं थे रानी में कि वो क्रोधित हो रखी है। कार से अनुनिन्ये अथ सनकैर वीरो अनुनयको विदः स्पर्श पाद युगलमाह चोत्संग लालिताम। चूंकि राजा मनाने में अत्यंत निपुण था, अतः उसने रानी को धीरे धीरे मनाना प्रारंभ किया। पुरंजन उवाच नूनं त्वा कृत पुण्यास्ते भृत्या येष्वीश्वरा शुभे कृतागः स्वात्म सात्कृत्वा शिक्षा दंडम न युज्यते। राजा पुरंजन ने कहा, हे सुंदरी, जब स्वामी किसी मनुष्य को दास रूप में स्वीकार तो कर लेता है, किंतु उसके अपराधों के लिए उसे दंड नहीं देता, तो उस दास को समझना चाहिए कि वह अभागा है। परमो अनुग्रहो दंडो भृत्येषु प्रभुर्नार्पितः बालो न वेद तत्त्वन्वि बंधु कृत्यमर्षणः। हे तन्वंगी, जब कोई स्वामी अपने सेवक को दंड देता है तो उसे परम अनुग्रह समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। जो क्रुद्ध होता है वह अत्यंत मूर्ख है और वह यह नहीं जानता कि ऐसा करना तो उसके मित्र का कर्तव्य होता है। जिस प्रकार अगर मूर्ख को कोई आप ज्ञानोपदेश करने जाएंगे, जो मूर्ख व्यक्ति है, बुद्धिहीन मनुष्य है, उसको कोई कोई शिक्षा देने जाए तो वो गुस्सा हो जाता है। उसको लगता है कि अरे क्या मुझे ज्यादा ही बोल रहे हैं, ज्यादा ही बोल रहे हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं वो इस प्रकार से उन्हें बल्कि अच्छा लगता है कि कोई उनके दोषों को बता पा रहा है, जिससे वो सुधार की गुंजाइश बने। ऐसा करना तो उसके मित्र का कर्तव्य होता है। जो हमारा हितैषी है वही हमारे दोषों को हमें बताता है ताकि हम उनमें सुधार कर पाए। सा त्वं मुखम सुदति शुभ्रावनुराग भार व्रीडा विलंब विलसद सितावलोकम नीलालकालि भिरुपस्कृत मुन्नसं नः स्वानां दर्शय मनस्विनी वल्गुवाक्यम। हे प्रिय, तुम अत्यंत सुंदर दांतों वाली हो। तुम अपने आकर्षक अंगों के कारण अत्यंत मनस्वी लगती हो। तुम अपना क्रोध त्याग कर मुझ पर कृपा करो और अत्यंत प्रेम से तनिक मुस्कुराओ। जब मैं तुम्हारे सुंदर मुखमंडल की मुस्कान, तुम्हारे नीले रंग वाले बाल और तुम्हारी उन्नत नासिका को देखूंगा तथा तुम्हारे मीठे वचनों को सुनूंगा, तो तुम मुझे और भी सुंदर लगोगी और अपनी ओर आकृष्ट करती प्रतीत होगी। तुम मेरी अत्यंत आदरणीय स्वामिनी हो।
अस्मिन् दधे दममहं तव वीरपत्नी यो अन्यत्र भूषुर कुलात् कृतकिल्बिषस्तम पश्येन भीतभय मुन्मुदितं त्रिलोक्या मन्यत्र वै मुररिपोरि तरत्र दासात्। हे वीर पत्नी, मुझे बताओ कि क्या किसी ने तुम्हें अपमानित किया है? मैं ऐसे व्यक्ति को, यदि वह ब्राह्मण कुल का नहीं है, तो उसे दंड देने हेतु तैयार हूँ। मैं मुर रिपु नाम है भगवान श्री कृष्ण का। मुर नामक दैत्य का भगवान ने वध किया। मुरारी भी भगवान का एक नाम है, वही यहाँ पर मुर रिपु वही नाम है। मैं मुर रिपु के दास के अतिरिक्त तीनों लोकों में किसी को भी क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हें अपमानित करके कोई स्वच्छंदता पूर्वक विचरण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे दंड देने हेतु तैयार हूँ। राजा यहाँ पर मोहग्रस्त तो है, पर बुद्धि नहीं मारी गई। फिर भी स्पष्ट कहते हैं कि यदि वो ब्राह्मण न हो, भगवान का भक्त न हो, जिसने तुम्हारा अपमान किया, इन दोनों के अतिरिक्त तो कोई भी हो तीनों लोकों में, मैं उसे अवश्य दंडित करूंगा। मैं भगवान के दास, मुर रिपु के जो दास हैं, भगवान श्री कृष्ण के दास और ब्राह्मण, इन दोनों को तो दंड नहीं दे पाऊंगा। अगर इनके अलावा कोई है जिसने आपका अपमान किया, तो उन्हें मैं दंडित करूंगा। वक्त्रम नते वितिलकम मलिनम विहर्षम संरंभ भीमम विमृष्ट मपेत रागम पश्ये स्तनावपि शुचोपहतो सुजातो बिंबाधरम विगत कुमकुम पंकरागम। हे प्रिय, आज तक मैंने कभी भी तुम्हारे मुख को तिलक से रहित नहीं देखा, न ही मैंने तुम्हें कभी खिन्न या कांति या स्नेह से रहित देखा है। न ही मैंने तुम्हारे दोनों स्तनों को नेत्र अश्रुओं से सिक्त देखा है, आंखों के आंसुओं से भीगा हुआ। न ही मैंने तुम्हारे बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों को कभी लालिमा से रहित देखा है। तन्मे प्रसीद सुहृदः कृतकिल्बिषस्य स्वैरं गतस्य मृगयां व्यसना तुरस्य कादेवरं वशगतं कुसुमात्र विस्रस्त पौंशन पौंशन मुशति न भजेत कृत्ये। हे रानी, मैं अपनी पाप पूर्ण इच्छाओं के कारण तुमसे बिना पूछे शिकार करने जंगल चला गया। अतः मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने तुम्हारा अपमान किया है। फिर भी तुम मुझे अपना अंतरंग सेवक दास समझकर तुम्हें मुझ पर अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए। मैं वास्तव में अत्यधिक दुखी हूँ, किंतु कामदेव के बाणों से विद्ध होने के कारण मैं कामुक हो रहा हूँ। भला ऐसी कौन सुंदरी होगी जो अपने कामुक पति को त्याग देगी और उससे मिलना स्वीकार कर देगी। इस प्रकार से जो हमारा 26वां अध्याय है, चतुर्थ स्कंध का, ये संपूर्ण हुआ। नारद, अब हम 27वें अध्याय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नारद उवाच इत्थं पुरंजनम सद्रयक वशमानीय विभ्रमः पुरंजनी महाराज रेमे रमयति पतिम। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, राजा प्राचीन बरहिसत को ये नारद जी सुना रहे हैं। अनेक प्रकार से अपने पति को मोहित करके और अपने वश में करती हुई राजा पुरंजन की पत्नी उसे सारा आनंद प्रदान करने लगी और उसके साथ विषयी जीवन व्यतीत करने लगी। स राजा महिषीं राजन् सुस्नातां रुचिराननां हृस्वस्त्य यनां तृप्तामभ्यनंददुपागताम्। रानी ने स्नान किया और शुभ वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने आप को सुसज्जित किया।
भोजन करने तथा परम संतुष्ट होने के बाद वह राजा के पास आई। उस अत्यंत सुसज्जित तथा आकर्षक मुख वाली रानी को देखकर राजा ने उसका तन्मयता से अभिवादन किया। तपो यगूढ़ा परिरब्ध कंधरो रहो अनुमंत्रे रपकृष्ट चेतनः न कालरन्हो बुबुधे दुरत्ययम् दिवा निशेति प्रमदा परिग्रह। रानी पुरंजनी ने राजा पुरंजन का आलिंगन किया। इस प्रकार एकांत में वे विनोद करते रहे। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदर जो पत्नी है उन पर इतना मोहित रहने लगा कि उसे अच्छे बुरे का विचार न रहा। वह भूल गया कि रात तथा दिन बीतने का अर्थ है व्यर्थ की आयु का घटते जाना। राजा पुरंजन जो उनका जिसको हम सो कॉल्ड सुंदर ग्रस्त आश्रम कहते हैं उसमें इतना मोहित हो गए कि इतने बुद्धिमान राजा की भी बुद्धि मारी गई और उन्हें इतना ध्यान नहीं रहा कि ये दिन रात व्यतीत नहीं हो रही, साथ साथ हमारी आयु भी क्षीण हो रही है। जैसे नॉर्मली हम सब भी तो ऐसे ही सोचते हैं कि सही चल रहा है, सही चल रहा है जीवन, अच्छा ऐसा बहुत अच्छे से ही ये वाला दिन भी चला गया, बहुत अच्छे ऐसे ऐसे। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो जीवन है वो नष्ट भी हो रहा है। हमें जो एक मौका मिला है आत्म साक्षात्कार का, भगवत साक्षात्कार का, उसका भी टाइम पीरियड कम होते जा रहा है। उसकी भी कोई ना कोई तो लिमिट होगी, भले हमें पता नहीं है। तो अगर वहां से काउंटिंग करेंगे तो दिन कम होते जा रहे हैं, समय कम होते जा रहा है और हम यहाँ खुश होते जा रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, हमें ऐसा आ रहा है, हमें वैसा आ गया, हम अब ये भी कर पाते हैं, हम वो भी कर पाते हैं, लेकिन उसमें हमारा समय भी नष्ट होते जा रहा है। अब जो आचार्य चाणक्य के अनेक अनेक जो नीति वचन हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं अलग अलग समय में, आचार्य चाणक्य अनेक प्रकार की जो सुलभता है, अनुकूलता है, उसको भी शत्रु के समान मानते हैं। अतः वे अपने एक उपदेश में इस प्रकार से भी कहते हैं कि सुंदर पत्नी होना भार्या रूपवती शत्रु, और सुंदर पत्नी का होना वो भी शत्रु के समान है। ऐसी सुंदर पत्नी क्यों? इसी कारणवश, क्योंकि अगर केवल शरीर के जो एक दिन नष्ट होना ही है, एक दिन के समय के साथ साथ वो जो सुंदरता जिसको कहा जा रहा है वो नष्ट होनी है, उसमें ही आसक्त रहेंगे तो जो हमारी शील है, जो हमारा कह सकते हैं सूक्ष्म बुद्धि है, वो मारी जाती है। व्यक्ति विवेकहीन हो जाएगा और केवल जो उसको अच्छा लग रहा है उस प्रकार से मन का जिसमें रंजन है उसमें ही अपनी एनर्जी खपाएगा। इसलिए आचार्य चाणक्य इस प्रकार से भी कहते हैं कि जो अनुकूलताएं हैं वो हमारे लिए घातक भी हैं। सयान उन्नध मदो महामना महारहतल्पे महिषी भुजोपधि तामेप वीरो मनुते परम यतस् तमो अभिभूतो न निजम परम च यत्। इस प्रकार अत्यधिक मोहग्रस्त होने से चेतना में उन्नत होते हुए भी राजा पुरंजन अपनी पत्नी की भुजाओं के तकिए पर अपना सिर रखे सदैव लेटा रहता था। इस प्रकार वह उस स्त्री को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानने लगा। अज्ञान के आवरण से ढका होने के कारण उसे आत्म साक्षात्कार का, स्वयं का अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई ज्ञान न रहा। गड़बड़ वहां पर है जो हमारे लिए वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई गई है, जिस प्रकार से हमें शरीर दिए गए, स्त्री देह पुरुष देह, उसके लिए भगवान ने समुचित सारी व्यवस्थाएं बनाई, वर्ण बनाए और आश्रम बनाए। लेकिन जब इनका अतिरेक हो जाए, जो लिमिटेशन है उनसे पार जाए, तो कोई भी वर्ण है, वर्ण का अभिमान है चाहे आश्रम का अभिमान हमारे लिए घातक हो जाता है। श्रीमद् भागवतम इतना सुंदर ग्रंथ है कि इसको सम्यक रूप से अगर समझ पाए, दर्शन कर पाए, श्रवण कर पाए, तो जीवन को एक साम्य वाली स्थिति में लाया जा सकता है। पशु तुल्य जीवन से मानव वाले जीवन की ओर बढ़ा जा सकता है। हम सब दिखने में ही तो मनुष्यों जैसे, लेकिन चित्त वृत्तियां पशु तुल्य ही होती हैं लगभग। लेकिन जब हम संत जनों के अनुगत्य में
ये जो भगवत विग्रह है श्रीमद् भागवतम, इनके अनुगत्य में जीवन को देखेंगे, ठीक से समझ पाएंगे वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, तो फिर मोहग्रस्त होने से बच पाएंगे। क्योंकि कोई भी एक आश्रम में अत्यधिक टिके रहने को नहीं कहा गया। सबका एक टाइम पीरियड है। अच्छा, आपको इतने साल में ये वाला निपटा लेना, इतने साल में ये वाला निपटा लेना, इतने में ये, ऐसे करके जीवन को एक संतुलित अवस्था से जीना है। केवल गृहस्थ ही गोल है हमारा, ऐसा नहीं है। उसके बाद 2 आश्रम है पूरे, एक ही नहीं 2 आश्रम है। तो वो अभी आधा भी नहीं है मतलब। तो उसको फुल अटेंशन जो दे देता है, उसने अपनी सारी एनर्जी वहीं खपा दी। अब अपने लिए नहीं बची, जो हमारा अपना स्वरूप है उसके बोध के लिए एनर्जी नहीं बची। इतना बड़ा और इतना इम्पोर्टेंट वानप्रस्थ आश्रम फिर मिस हो जाएगा। फिर सन्यास की तो, सन्यास मीन्स भगवत भक्ति। सन्यास को केवल इसी रूप में नहीं लेंगे कि सभी सभी वैसे ही वस्त्र धारण कर लें, जिसको हम समझते हैं सन्यास का प्रतीक। सन्यास में अपने समस्त इंद्रियों को संयत करके भगवत सेवा में नियुक्त करना, भक्तिमय जीवन। तो जब वानप्रस्थ में ठीक से प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ग्रस्त को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, अनियंत्रित इंद्रिय तर्पण में रहेंगे, अलग अलग प्रकार की, केवल एक ही इंद्रियों को नहीं कहा जा रहा, चाहे नेत्र है, कर्ण है, बोलना है, खाना है, सुनना है, सारी इंद्रियां अगर अनियंत्रित वे में चलेंगी ग्रस्त जीवन में, तो फिर वानप्रस्थ में प्रवेश कभी भी नहीं हो पाएगा। और फिर हम जो भगवत साक्षात्कार का मार्ग है उससे लाभ नहीं ले पाएंगे। तयैवं रममाणस्य कामकश्मलचेतसः क्षणार्धमिव राजेन्द्र व्यतिक्रांतं नवम वयः। हे राजा प्राचीन बरहिसत, नारद जी संबोधित करते हुए कहते हैं, इस प्रकार राजा पुरंजन काम, जो स्त्री पुरुष संबंध इसमें स्पेशली इसी के लिए कहा गया है, काम तथा पापमय कर्म फलों से पूरित हृदय से अपनी पत्नी के साथ भोग विलास करने लगा। और इस तरह आधे ही क्षण में, इस तरह आधे ही क्षण में उसका नव जीवन तथा उसकी युवावस्था बीत गई। जो उसका, जो कह सकते हैं फ्रेश वाला जो जीवन है, जिसमें हमें फुल एनर्जी होती है, बुद्धि भी आ जाती है, दीन दुनिया बाहर संसार हम सब समझने भी लग जाते हैं, बहुत जोश भी होता है, बहुत एनर्जी है, उसको केवल उसने अपने विषय भोग वाले जीवन में ही व्यस्त कर दिया, व्यर्थ कर दिया, उसमें ही बिता दिया। उसका जो सुंदर सा जीवन था, युवावस्था थी, वो बहुत ही जल्दी बीत गई। एक सुंदर सा इसमें कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन में बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है। आप एक बहुत सुंदर सा कीर्तन अनेक बार सुनते हैं, भजहूँ रे मना श्री नंदनंदन अभया चरण रविंद रे। ये जो सुंदर सा कीर्तन है गोविंद दास जी का, इसका एक स्टैंजा बहुत ही, सारे स्टैंजा बहुत सुंदर है। हमारा जो भी मेन टारगेट में उसको हम लेकर चलेंगे। ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछि पराती तिरे कमल जल दल जल जीवन टल मल भजहूँ हरि पद नीति रे। एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। जैसे आपने अगर कमल का पत्ता देखा हो बहुत अच्छी बात, तो अगर ना देखा हो तो उसका एक और सब्स्टिट्यूट है अरबी का पत्ता। अरबी का पत्ता तो सबने देखा ही होता लगभग। उसमें एक पानी की बूंद डालो, ऐसे वो एक पानी की बूंद को भी सहन नहीं कर पाता, ऐसे ऐसे वो बूंद नाचती रहती है इधर उधर, डिसबैलेंस ऐसे ऐसे। हाँ, वो कभी भी स्थिरता को प्राप्त नहीं करती एक बूंद भी। ऐसे ही गोविंद दास जी जो ये कीर्तन बोलते हैं हम सभी के निमित्त, बहुत सुंदर सा में कहते हैं, ये धन यौवन पुत्र परिजन थे कि आछी पर तेरे। जो हमारे जो भी संबंध है, हमारी जो भी एनर्जी है, युवा अवस्था है, धन है, रिलेशनशिप है, जिस सब पर भी हमको घमंड है, वे कैसे, वह क्षणिक है। कैसे क्षणिक है? ऐसे ही जैसे कमल के पत्ते पे जल डालते हैं, उस जल की कितनी आयु है पता नहीं, वो ही जाने, इतना ऐसे ऐसे कब इधर को एक तरफ लुढ़क के गायब। इसी तरह ये सब है। इसीलिए
इस सब में अति आसक्त न होते हुए केवल कर्तव्य भाव से, जैसा आपने बहुत सुंदर एक गौड़ीय कीर्तन लर्न किया है, आप सभी ने धन्यवाद के पात्र हैं। नदिया गोद्र में उसके एक स्टैंजा में आप सभी कहते हैं ना, कृष्णेर संसार कर छाड़े अनाचार, कृष्णेर संसार कर छाड़े अनाचार, मतलब अति आसक्त हुए बगैर भगवान कृष्ण का संसार करो। ठाकुर जी ने इसको मुझे इस रोल में दिया है, ठाकुर जी ने इसको मुझे इस रोल में दिया। हमारी मर्जी थी घर घर खेलने की, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, हम सभी ने भी खेला है बचपन में। घर भी बना लेते थे मिट्टी पत्थर का, बर्तन भी बन जाते थे, खाना भी पक जाता था। तो भगवान ने भी हमें ऐसे घर घर खेलने की इच्छा हुई तो हमको मौका दिया, जाओ फिर धरती है इसके अनुकूल, घर घर वहां खेलो। सब घर घर खेल रहे हैं, उस घर घर को ही हम परमानेंट मान ले तो शोक ग्रस्त, मोह ग्रस्त, विषाद, फाइनली विषाद ग्रस्त हो जाएंगे। इसको डिप्रेशन, एंजाइटी आज की डेट में अलग अलग नाम से बोला जाता है। लेकिन इसको अगर ऐसा ही समझे कि ये घर घर है, खेल है, वास्तविक घर अभी जाना है, अभी माँ ने आवाज देनी है कि हो गया खेलने का टाइम, अब घर आ जाओ, बहुत हो गया। ऐसे ही याद रखें कि ठाकुर जी बोलेंगे बहुत हो गया, अब आ जाओ, तो फिर कैसे छोड़ेंगे इस घर घर को। अगर इस प्रकार से बचपन वाला वो एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, कमल दल जल जीवन टलमल, वो घर घर तो छोड़ो, घर घर खेलने वाले के जीवन का भी भरोसा नहीं है। भले हम हर दिन देख रहे हैं एक दूसरे को, हम अभी ठीक है, हमारे क्लास में भी हम ये भी कर रहे हैं वो भी, पर भरोसा किसी को नहीं है कि एक सेकंड का कभी भी हम जा भी सकते हैं। तो भजहूं हरि पद नीति रे, इसलिए निरंतर भगवान हरि जो हमारे हर प्रकार के क्लेशों का, संतापों का जो हरण करते हैं, ऐसे भगवान हरि के जो पादार विंद हैं, जो अभय चरणार विंद है, जो भय रहित करने वाले जो चरणार विंद है, उनका आश्रय लो। भजहूं हरि पद नीति रे, नित्य निरंतर भगवान के चरणों का आश्रय लेकर बाकी जो भी संसार है, जो भी घर घर का खेल है, उसको इस प्रकार से खेलो कि भगवान ने दिया है थोड़ी देर के लिए, जाओ तुम्हारा ये घर घर है, तुम खेल के आ जाओ खुश होके। इस प्रकार से समझ लेंगे कि बस यही परमानेंट है, तो फाइनली विषादग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए हर एज ग्रुप के लिए आवश्यक है ये, हर एज ग्रुप के लिए, कि वो समझें कि परमानेंट घर घर कहीं और है, यहाँ थोड़ा देर का घर घर है। जो परमानेंट माँ है, परमानेंट जो बंधु है, सखा है, वो स्वयं भगवान है। उनका धाम ही, उनका घर ही ऐसा घर है जिसको कोई तोड़ता नहीं है। हम जो जो घर घर बनाते हैं उनको तो कभी तूफान भी तोड़ देते हैं, भूकंप भी तोड़ देते हैं, कभी आपसी क्लेश भी तोड़ देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमं मम, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमं मम। एकमात्र भगवान कहता है मेरा ही घर ऐसा है कि जहाँ कुछ गड़बड़ नहीं होगी, वहां सूर्य चंद्रमा अग्नि इनका प्रवेश ही नहीं है, तो फिर वहां कैसे आएंगे, भूकंप कैसे आएंगे, वहां बारिश कैसे आएगी ज्यादा, वहां सूखा कैसे पड़ेगा, वहां तो इनका प्रवेश ही नहीं है, सूर्य चंद्रमा अग्नि। तो भगवान कहते हैं एकमात्र मेरा ही घर ऐसा है जब कोई गड़बड़ नहीं है। और एक बार जोर लगा के, कृपा का ही जोर हो चाहे, ये नहीं कि अपने भजन का, अपने बल का, एक बार जोर लग के वहां तक पहुंच जाओ, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते, वहां से फिर वापस नहीं आना पड़ता। जितना इसे स्मरण रख पाएंगे हमारे लिए जीवन उतना सरल होते जाएगा, डेली बेसिस पे भी। ऐसा नहीं कि ये केवल सुनने के लिए, हर दिन प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, हर दिन प्रैक्टिकल करने के लिए, हर दिन हम इसको श्रवण करें, पूरे दिन भर अप्लाई करें कि चलो इसको हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। फिर हम अपने मानसिक जो बैलेंस है उसको भी देख पाएंगे, अपना क्रोध है, शोक है, मोह है, एक्सपेक्टेशन है, उस सबको देख पाएंगे कि हमारा कितना बैलेंस्ड चल रहा है। तस्यामजन यत्र पुत्रान् पुरञ्जन्यां पुरञ्जनः, सतान्येकादश विराडा ईशो अधर्मथात्यगात। तब श्री नारद मुनि ने राजा प्राचीन बहिर्सत को संबोधित करते हुए कहा, हे लंबी आयु वाले, बहुत लंबे जीवन वाले विराट, इस राजा पुरंजन के अपनी पत्नी पुरंजनी के गर्भ से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए, किंतु
इस कार्य में उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। केवल विषय संग्रह करना, इंद्रिय तर्पण करना और संतान जन्म देना, इसमें उसकी आधी एज चली गई। और ऐसा सामान्य मनुष्यों के जीवन में भी देखा ही जाता है। जिस प्रकार से हमारा जितना समय होगा, टाइम पीरियड, लगभग लगभग उसका आधा जीवन तो इसमें ही चला ही जाता है। तो यही राजा पुरंजन के साथ भी हुआ। दुहित्रिदशोत्तरशतं पितृमातृयशस्करीः शीलोदार्य गुणोपेताः पुरंजन्यः प्रजापते। हे प्रजापति राजा प्राचीन बरहिसत, इस प्रकार राजा पुरंजन के 110 कन्याएं भी उत्पन्न हुई। ये सब की सब अपने पिता तथा माता के समान यशस्विनी थी। उनका आचरण भद्र था, सुंदर था। ये उदार थी और अन्य उत्तम गुणों से युक्त थी। सा पंचालपतिः पुत्रान् पितृवंश विवर्धनान् दारः संयोजयामास दुहित्रिः सदृशैर्वरैः। तत्पश्चात पंचाल देश के राजा पुरंजन ने अपने पैतृक कुल की वृद्धि के लिए अपने पुत्रों का विवाह योग्य वधुओं के साथ और अपनी कन्याओं का विवाह योग्य वरों के साथ कर दिया। राजा पुरंजन ने फिर इतने जो 1100 पुत्र हैं और 110 जो पुत्रियां हैं, उन सभी का सही प्रकार से उनके लिए संबंध ढूंढकर उन सभी का विवाह किया। पुत्राणां चाभवन् पुत्रा एकैकस्य शतं शतं यैर्वै पौरंजनो वंशः पंचालेषु समेधितः। इन अनेक पुत्रों में से प्रत्येक के कई 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार राजा पुरंजन के पुत्रों तथा पौत्रों से सारा पंचाल नगर भर गया। तेषु तद्रिक्तहारेषु गृहकोशानुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेष्वन्वबध्यत। ये पुत्र तथा पौत्र एक प्रकार से राजा पुरंजन के घर, खजाना, नौकर, सचिव तथा दूसरे सारे साज सामान समेत सारी धन संपदा को लूटने वाले थे। राजा पुरंजन की इन वस्तुओं से प्रगाढ़ आसक्ति थी। इसमें शब्द दिया गया रिक्तहारेषु, उसके धन के लुटेरे, जो उसके वंश जिन्होंने आगे बढ़ाया, पुत्र हैं, पौत्र हैं, उनको लेकर ये टाइटल दिया गया है। और शास्त्री इसी भाषा से कहते भी हैं, यदि हम सत संतानों को जन्म न दे पाए, भगवत भक्त न बना पाए, तो वे धन को लूटने वाले, यही उनके लिए टाइटल दिया जाता है। भले हम उन्हें कुछ भी कह सकते हैं, हमारे ये बच्चे हैं या हमारे आगे की जनरेशन है। ईजे चक्रतु भिर्घोरेर दीक्षितः पशुमारकः देवान् पितॄन् भूत पतिन्नाना कामो यथा भवान। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा प्राचीन बरहिसत, तुम्हारी ही तरह राजा पुरंजन भी अनेक इच्छाओं में उलझा हुआ था। इसलिए उसने देवताओं, पितरों तथा सामाजिक नेताओं की पूजा विविध यज्ञों से की, किंतु ये सारे यज्ञ निशंस थे, क्योंकि उनके पीछे पशुओं के वध की कामना काम कर रही थी। नारद मुनि जिसको समझाना चाह रहे हैं, जिसको उपदेश करना चाह रहे हैं, घुमा फिरा के पहले उनको कहानी सुनाई, ऐसे कथा सुनाई, फिर लास्ट में कंक्लूजन की ओर ला रहे कि तुम्हारे जैसा था वो भी। उसने भी कभी देवताओं के नाम से, कि देवताओं को खुश करने के लिए, कभी पितरों के नाम से, कभी समाज में अनेक अनेक जो एक्टिविटी चलती रहती इस नाम से, अनेक अनेक सो कॉल्ड यज्ञ भी किए।
लेकिन उनका फाइनल गोल तो पशु हत्या ही थी। उन यज्ञों के नाम पे पशुओं का वध किया गया। नारद जी स्पष्ट कहते हैं कि उनके पीछे की जो भावना पशुओं का वध है, यहाँ कोई वो सतोगुणी यज्ञ नहीं है, वो तमो, उनको तामसिक यज्ञ ही कहेंगे। भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। जहाँ बात आती पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण या भगवान श्री कृष्ण, वे ऐसे यज्ञों को कभी बढ़ावा नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी एक जगह के शब्द यूज करते, भजन्ते अभिधि पूर्वकम। अनेक अनेक प्रकार से गलत गलत विधियों से भगवान की पूजा की जाती, कभी देवताओं की पूजा के नाम पे या अलग अलग प्रकार से भजनते अविधि पूर्वकम, वो सही प्रोसेस नहीं है। इस प्रकार से नारद जी उनका फोकस कर रहे हैं, जो कर्म कांड वाला जो सेक्शन है उसकी ओर। गौड़ीय वैष्णव के मध्य तो स्पष्टतः प्रचलित है, कर्म कांड विषयेर भांड। ये नरोत्तम दास ठाकुर जी के वचन है। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषयेर भांड, अमृत बलिया ये बा खाए, नाना योनि सदा फिरे, करदय भक्षण करे, तार जन्म अध पाते याय। कर्म कांड तथा ज्ञान कांड विष के प्याले के तुल्य हैं। जो भी इन्हें अमृत समझकर पीता है, उसे नाना शरीरों में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, शरीर बदलने पड़ते हैं अलग 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 अलग। ऐसा मनुष्य सभी प्रकार के भक्ष्य खाता है, मतलब जो खाने योग्य वो भी खाता है, जो नहीं खाने योग्य वो भी खाता है, और अपने तथाकथित इंद्रिय भोग के कारण सर्वत्र घृणित बनता है, घृणा का ही पात्र बनता है। वो कर्म कांड का आश्रय लेके, चाहे ज्ञान कांड का, जो भी कह सकते हैं मन मर्जी के जो सो कॉल्ड धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। आप अनेक प्रकार की एक्टिविटीज अपने आसपास भी देख रहे होंगे। आजकल भी थोड़ा सा हाईलाइटेड है, जैसे गणेश जी का कुछ चल रहा है आजकल फंक्शन, तो उनके नाम पे अनेक शोभा यात्राएं देखेंगे। और अजीब अजीब से अभी कुछ 2-3 दिन पहले हम लोग जब निकल रहे थे बाजार से गाड़ी में, और देखा अजीब सा डीजे बजाते हुए अजीब सी गाड़ी में, और अजीब अजीब वस्त्र पहने महिलाएं, वो भी आधे आधे वस्त्र पहने, और ऐसे कलर फेंकते हुए और भूतों जैसे ही नाच रहे थे, भूत ही लग रहे थे पूरे। उन्हें देख के ऐसी फीलिंग है, लेकिन वो भी उसको अध्यात्म के नाम पे कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन सब जगह वो इसी प्रकार से करेंगे, हम तो कुछ धार्मिक कार्य कर रहे हैं, खुद में भी गलत फहमी डालेंगे, हमने गणेश जी के लिए किया, ये तो हमने गणेश जी की खुशी के लिए किया। लेकिन गणेश जी तो कभी मदिरा नहीं पीते, या ऐसे ऐसे भूतों जैसे अजीब अजीब नहीं घूमते, सबसे ज्यादा सभ्य माने जाते हैं। सभी मनुष्यों के लिए उनको एक सार्वभौमिक गुरु रूप में स्थापित किया गया गणेश जी को। जो कॉमन पीपुल हैं उनके लिए एज ए गुरु उनको भगवान नारायण ने, लक्ष्मी जी ने उनको डिफाइन किया। उनके नाम पे भी अजीब अजीब प्रकार का हुड़दंग करते हैं। इसीलिए जो सो कॉल्ड ये धार्मिकता है, वो उससे क्या होगा, पुनः पुनः इन जन्म मृत्यु के चक्करों में घूमते रहेंगे। और स्पष्ट कहा जा रहा है नरोत्तम दास ठाकुर जी द्वारा, भक्ष्या भक्ष्य, जो भक्ष खाने योग्य है वो तो खाएंगे ही, पर जो न खाने योग्य वो भी खाएंगे, और जीवन को गड्ढे की ओर डालते जाएंगे। युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः, आससाद स वै कालो यो अप्रियः प्रिययोषिताम्। इस प्रकार राजा पुरंजन कर्म कांड में तथा अपने परिवार के प्रति अनुरक्त रहकर और दूषित चेतना होने से अंततः ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जिसे भौतिक वस्तुओं में बुरी तरह अनुरक्त लोग बिल्कुल नहीं चाहते। वो इस प्रकार से केवल अपने इंद्रिय तर्पण के विषय में ही सोचकर धार्मिक भी अगर कुछ कार्य करने हैं, सो कॉल्ड धार्मिक, वो भी इसलिए करने कि हमें मजा आ जाए। सरल भाषा में मजा ही शब्द सही होगा इसके लिए, कि मजा हर चीज में बस मजा ही आए हमें, किसी से बात करें तो मजा आए, कुछ खाएं तो मजा आए, जो ऐसी वाली मेंटलिटी है। फाइनली इस प्रकार से वो राजा पुरंजन है, से उसके जीवन की गति हो गई, जैसा कोई भी नहीं चाहता। चण्डवेग इति ख्यातो गन्धर्वाधिपति नृपा, गन्धर्वास्तस्य बलिनः षष्ठयुत्तरशतत्रयम्। हे राजन,
राजा प्राचीन बरहिसत को नारद जी कह रहे हैं। गंधर्व लोक में चंडवेग नाम का एक राजा है। उसके अधीन 360 360 अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व सैनिक हैं। जो ये चंड वेग है, ये फाइनली अगर ठीक से समझे तो समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, काल को। अत्यंत तेजी से गुजरने वाला चंड वेग, शब्दों को अगर हम ऐसे भी समझे हिंदी के, चंड वेग एक बहुत तीव्र गति से जो पास हो, ऐसे गुजरे वो समय। गंधर्व्यास्तादृशे रस्या मैथुनश्चासितासिताः परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्वकामवे निर्मिताम्। चंड वेग के साथ साथ गंधर्विनियों की संख्या सैनिकों के ही समान थी और वे बारंबार इंद्रिय सुख की सारी सामग्री लूट रही थी। चंड वेग के साथ जो सैनिक हैं 360, उतनी ही उनके साथ गंधर्विनियां भी हैं। वो सारे के सारे जो भी कह सकते हैं राजा के यहाँ जो भी सामग्री है इंद्रिय तर्पण की, सबको लूट रहे हैं। इसको अगर हम आज की डेट में प्रैक्टिकल समय में इसको अप्लाई करने का सोचे, जो अभी श्रवण कर रहे हैं, आपने अभी कुछ समय पहले लगभग 1 साल पहले जो युद्ध के बारे में सुना, अफगानिस्तान वाला उस समय, तो जो वहां आक्रमणकारी थे उनके अलग अलग से वीडियोस रिलीज हो रहे थे टीवी पे, सोशल मीडिया पे। कोई टीवी भी लूट रहे हैं, कोई ऐसा जो जो अलग अलग ऐसे सामग्री उनको भी लूट रहे हैं, क्योंकि उनको भी सब कुछ इंद्रिय तर्पण के लिए चाहिए। फिर वो वहां पर भूल जाते हैं कि हम तो युद्ध करने वाले हैं। क्योंकि जब मन जैसे होंगे उसी प्रकार की क्रियाएं होंगी। ऐसे ही जो इनके साथ है ये गंधर्विनियां, इन्होंने भी वहां पर जो जो उपलब्धता है इंद्रिय तर्पण की सामग्रियों की, सबको लूटना प्रारंभ किया। ते चंड वेगानुचराः पुरंजनपुरं यदा हर्तुमारेभिरे तत्र प्रत्यस्येदत् प्रजागरः। जब राजा गंधर्व राज चंडवेग तथा उसके सेवक पुरंजन की नगरी को लूटने लगे, तो 5 फनों वाले एक सर्प ने नगरी की रखवाली करनी शुरू कर दी। आपने स्टार्टिंग में सुना था राजा पुरंजन की जो ये प्रसंग है, जो उनकी पत्नी है उनके साथ साथ एक ये सर्प चल रहा था जो रक्षक सर्प था। सा सप्तभिशतैरेको विंशत्या च शतं समाः पुरंजनपुराध्यक्षो गंधर्वैर युयुधे बलि। वह 5 फनों वाला सर्प जो राजा पुरंजन की पुरी का रक्षक था, गंधर्वों से 100 वर्षों तक लड़ता रहा, 100 साल तक वह उनसे अकेला ही लड़ा। यद्यपि उनकी संख्या 720 थी। जो आपने भी श्रवण किया 360 360 तो उनके साथ सैनिक हैं गंधर्व, और उतनी ही गंधर्वियां भी हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा समझ पाए, आप जब छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं या हमें भी पता होता है, साल भर में कितने दिन होते हैं, 365 को हम लेकर चलते हैं। यहाँ पर 360 का रेशियो दिया गया है, 360 दिन और 360 रातें। ये सभी चंडवेग के सैनिक हैं। चंडवेग में काल जो समय है, जिसके ही नियंत्रण में सब चल रहा है, जो भगवान का ही प्रतिनिधि है, इन सब ने वहां पर युद्ध प्रारंभ किया। क्षीयमाणे स्वसंबंधे एकस्मिन् बहुभिर्युधा चिंतां परां जगामार्तः स राष्ट्रपुरबान्धवः। क्योंकि उसे अकेले इतने सैनिकों से लड़ना था, सारे के सारे महावीर थे, अतः 5 फनों वाला सर्प क्षीण पड़ने लगा। अब उसकी शक्ति कम होने लगी। 100 साल तक तो वो लड़ा। यह देखकर कि उसका सर्वाधिक निकट का अभिन्न मित्र क्षीण पड़ रहा है,
राजा पुरंजन तथा उस नगरी में रहने वाले उसके सारे मित्र नागरिक अत्यंत चिंतित हो उठे। राजा पुरंजन जब देखता है कि मेरा मित्र अब यहाँ थोड़ा ढीला पड़ रहा है, अब इसके बस का नहीं होगा, तो सबके सब टेंशन में आ गए, सब चिंतित हो गए कि अब क्या होने वाला है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के एक सुंदर से कीर्तन की एक सुंदर सी यहाँ पर लाइन है। वृद्ध काल आओल सब सुख भागल। जब मनुष्य वृद्ध हो जाता है, जब शरीर बूढ़ा हो जाए, तो भौतिक सुख भोग पाना संभव नहीं रह जाता। तब उसके इंद्रियां, उसके जो शरीर है उसका साथ छोड़ रहे होते हैं। मन तो वैसा ही है, मन तो नहीं बदलता, जिसका जैसा है उसका वैसा ही रहता है। बचपन से या एक युवावस्था से जिसको जैसी कंडीशनिंग मिली है, वृद्धावस्था में भी मन वैसा ही रहने वाला है। मन कभी नहीं बदलेगा, और जीव भी, मन और जीव। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि फिर उसके लिए इंद्रिय तर्पण, भौतिक सुखों का भोग कर पाना संभव नहीं रह जाता। फिर ऐसे में ही सारे कह सकते हैं आशाएं और ये सब मोह उसको ग्रस लेते हैं कि भैया तब तो हम ऐसा करते थे, आज क्यों नहीं कर पा रहा, तब मैंने तो ऐसा भी किया है जी, मैंने वैसा भी किया है। जैसा अधिकांश आप वृद्धों के साथ बातचीत करें तो सुन पाएंगे, हर चौथी लाइन में एक लाइन ऐसी होती ही है कि तब तो हमने ऐसे किया जब हम ऐसे थे, ऐसे। तो वो इस प्रकार से एक मोह है कि अभी हमारे पास वो वाले इंद्रिय शक्तियां नहीं बची। स एव पुर्याम मदो भुक् पंचालेषु स्वपार्षदः उपनीतम बलिम गृणन् स्त्री जितो नाविदत भयम। राजा पुरंजन पंचाल नामक नगरी से कर एकत्र करता और विषय भोग में लगा रहता। स्त्रियों के पूरी तरह वश में होने के कारण वह समझ ही नहीं पाया कि उसका जीवन बीता जा रहा है, वह मृत्यु के निकट पहुंच रहा है। जिस भी अवस्था में है, लेकिन इसमें भी अभी उसने अपना जो इंद्रिय तर्पण है उसको बंद नहीं किया। वो ये नहीं समझ पा रहा कि मृत्यु मेरे नजदीक आ रहे हैं। ऐसे ही हम वर्तमान समय में या इससे पहले अलग अलग बार देखते ही हैं, शरीर के वृद्ध होने से मन पर कोई चेंज नहीं आता। कई बार ऐसे मजाक में भी ये शब्द बोले जाते हैं शेर के रूप में कि भैया कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते, ये एक अलग बात है कि कोई इन पर शक नहीं करते। क्योंकि मन कभी वृद्ध नहीं होता है। जब हम सम्यक रूप से शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हो सकता है बचपन में ही और युवावस्था में हमारा मन वृद्ध हो जाए, इंद्रिय तर्पण से विरक्त होना। वरना बहुत ही रेयर है, बहुत मुश्किल है। अवस्था का इससे कुछ लेना देना नहीं है कि हम तो बूढ़े होते जा रहे तो हम साधु बन गए। अब बूढ़ों पे पूरा वैसे भरोसा कर लीजिए, ये तो साधु पुरुष हो गए, ऐसा शास्त्रों के हिसाब से ऐसा नहीं होता। मन और जीव हाँ कभी वृद्ध नहीं होते। कालस्य दुहिता काचित् त्रिलोकीं वरमिच्छति पर्यटन्ति न बहिर्स्मन् प्रत्यनंदत कश्चन। हे राजा प्राचीन बरहिसत, इसी समय काल की कन्या तीनों लोकों में पति की खोज कर रही थी। यद्यपि उसे ग्रहण करने हेतु तो कोई तैयार नहीं हुआ, किंतु वह आई। जो इसको कहेंगे बुढ़ापा, जिसको हम जरा कहते हैं, ये काल की कन्या है जरा। वो तीनों लोकों में घूम रही है कि कोई सही से पति मिल जाए, सही सा पति, लेकिन उसको कौन ग्रहण करेगा। उस तो फिर भी वो आई वहां पर। थोड़ा सा हम इसकी तात्पर्य को श्रवण करते चलेंगे। समय बीतने पर जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो एक प्रकार से अक्षम हो जाता है और जरा या बुढ़ापा घेर लेता है। इस संसार में मूलतः चार प्रकार के कष्ट हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म लेना, मरना, बूढ़ा होना और रोगग्रस्त होना। और ये फिक्स भी है, इसको हम ज्यादा टाल नहीं सकते कैसे भी प्रयासों से। न जन्म, न मृत्यु, न बुढ़ापा, न बीमारी। कंट्रोल कर सकते हैं सही खान पान से, सही औषधियां लेके। पर इसको ये नहीं बोल सकते पूर्णतः इग्नोर ही कर पाएंगे। न तो कोई विज्ञान, नहीं कोई विचारक इन चार प्रकार के कष्टों का कोई हल प्रस्तुत कर पाया है। यहाँ पर जरा की अक्षमता को अलंकारिक ढंग से काल की कन्या के रूप में व्यक्त किया गया है।
यहाँ पर थोड़ा सुंदर तरीके से उनको इंट्रोड्यूस किया गया है बुढ़ापे को, कि वो काल की कन्या है, शब्द बदल दिए थोड़े से। कोई भी वृद्ध या अक्षम नहीं बनना चाहता। जो काल की कन्या, वो तो चाह रही कहीं पति मिले, कहीं पति मिल जाए, कोई किसी से विवाह हो जाए। लेकिन कौन चाहेगा कि बुढ़ापा मुझे आ जाए? अलग अलग प्रकार से सब बुढ़ापे से भागने का प्रयास करते ही हैं। कोई भी वृद्ध या अक्षम नहीं बनना चाहता, किंतु यह सबके लिए अनिवार्य है। लेकिन फिर भी वृद्धावस्था आती ही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। वैसे है तो विनोद का, और यहाँ पर पता नहीं कहा जाना चाहिए कि नहीं। एक हमारे एक गुरु भ्राता है, गुरुदेव से खूब प्रेम है उनका। तो मायापुर धाम में गुरुदेव से ऐसे विनोद कर रहे थे। उन्होंने वो एकांत में विनोद किया, मुझे बताया था बस, और मैं उनका यहाँ पर सीक्रेट रिलीज कर रही हूँ बिना नाम के। उन्होंने बोला, एक दीदी, मैंने बोला गुरुजी आपके ना बाल सफेद हो रहे, थोड़ा मेहंदी कर दो, इन पे कलर कर दो। तो गुरुदेव ने तुरंत बोला, सनकादिक कभी बूढ़े नहीं होते, चल तू कर दे मेरे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था, सनकादिक जैसा बना दे मुझे। ऐसे जो ये है परमानेंट चीजें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे हम कभी बच नहीं सकते, इतना ही भागने का प्रयास करें। इसीलिए जो महज जन है वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जो हम देखेंगे वास्तव में भगवत भक्त हैं, इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि जो कथा करते हैं, क्योंकि वो तो अलग अलग कैटेगरीज हैं सबकी। लेकिन जो वास्तव में भगवान को जिन्होंने सरेंडर किया है, तो वे समय के परिवर्तन को, शरीर के परिवर्तनों को ज्यादा हाईलाइटेड, उसको अपने हाईलाइटेड पॉइंट पे नहीं रखते। दौर्भाग्येनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगे सा, या तुष्टा राजर्षये तो वृत्ता दात पूरवे वरम। काल की कन्या जरा बड़ी अभागिन थी, फलतः लोग उसे दुर्भगा कहते थे। किंतु एक बार वह एक महान राजा पर प्रसन्न हो गई, और चूंकि राजा ने उसे स्वीकार कर लिया था, इसलिए जरा ने राजा को वरदान दिया। जो हम ये सुन रहे हैं, ये एग्जाम्पल, कि एक बार एक महान राजा उन पर प्रसन्न हो गए, उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये राजा है ययाति। नहीं, ययाति, महाराज ययाति के पुत्र पुरु। उन्होंने अपने पिताजी का बुढ़ापा ले लिया था, क्योंकि जो उनके पिताजी हैं उनका इंद्रिय तर्पण की इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई थी। शास्त्रों से हम ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पलों से अपने जीवन को समझ पाएंगे। अगर आर्टिफिशियल तरीके से किन्हीं लौकिक मनुष्यों से कुछ समझने का प्रयास करें, बहुत मुश्किल होगा। ऐसे अनेक अनेक प्रकार की कथा प्रसंग श्रीमद् भागवतम में श्रवण करेंगे ये प्रसंग भी। और जो महाराज ययाति हैं, वो अपने शरीर के परिवर्तनों का, बुढ़ापे को वो पचा नहीं पाए। उनका ये विचार था कि अभी मुझे और इंद्रिय तर्पण करना है। उन्होंने फिर अपने पुत्रों से उनका समय मांगा, उनका यौवन मांगा। तुम मुझे अपनी जवानी दे दो, अगर सरल भाषा में ऐसे कहें, लोकल लैंग्वेज में, बेटा मुझे अपनी जवानी दे दो, इसके बदले मेरा राज्य ले लो, अभी मेरा इंद्रिय तर्पण की इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। और जो सारे के सारे जो पुत्र हैं, 5 उनके पुत्र थे, सभी जवान थे, और सभी ने इस प्रकार से उनकी मांग को ठुकरा दिया। बोला, इस बूढ़े का दिमाग खराब हो गया, या जो भी ऐसे कह सकते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। किसी ने उनको नहीं दिया अपनी युवा अवस्था कि भैया हम तो नेचुरली युवा है, हम अननेचुरली तुम्हें क्यों दें, तुम्हारा जो बुढ़ापा है उसको हम क्यों लें। तो फिर उन्होंने अलग अलग पुत्रों को अलग अलग प्रकार से श्राप और ये सब भी दिया। लेकिन उनमें से पुरु हैं, उन्होंने स्वीकार किया ये कि ठीक है पिताजी, आप मेरा युवावस्था ले लो, अपने इंद्रिय तर्पण की इच्छा पूर्ण कर लो। ये अलग बात है कि इस प्रकार से उनका युवावस्था लेके इंद्रिय भोगों को कर करके फिर महाराज ययाति की बुद्धि भी जगह पे आती है, उन्हें भी लगता है, अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर उन्होंने वो सब वापस करके और अपनी पत्नी सहित जंगल को चले गए, और बहुत अच्छे से भगवत भजन किया, ईमानदारी से किया, इसलिए भगवत धाम तक भी पहुंच गए। पर ऐसा भी एग्जाम्पल है, यहाँ पर उनके लिए ही कहा गया, एक महान राजा, कि एक बार एक महान राजा ने इनको स्वीकार कर लिया। ये पुरु के लिए कहा गया। कदाचित कदाचित्तमाना सा ब्रह्म लोकान् महीम गतम, वव्रे बृहद व्रतम माम तु जानती काम मोहिता।
एक बार जब मैं सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी पर आ रहा था, तो संसार भर का भ्रमण करते हुए काल की कन्या से मेरी भेंट हुई। वह मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर मुझ पर अत्यंत कामातुर हो गई और उसने प्रस्ताव रखा कि मैं उसे अपना लूं। ये नारद जी अपना एक्सपीरियंस सुना रहे हैं। जो वक्ता हो, जिसको अपनी बात को बताना है या दूसरे का मंगल के लिए उसे उपदेश करे, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि उसके जीवन में भी वो प्रत्यक्ष अनुभव हो। बिना एक्सपीरियंस के जब बोलने जाएंगे तो मेंढक जैसा होगा, टर टर क्या, इफेक्ट नहीं पड़ेगा सुनने वाले पे। नारद जी अपने एक्सपीरियंस से उनको बता रहे हैं कि मैंने तो हमेशा बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया, और एक बार मुझे ये जो काल की कन्या है, ये इनसे मेरा मिलना हुआ, तो उन्होंने मुझे इस भावना से कामवश होकर मुझसे प्रार्थना की, ये प्रस्ताव दिया कि मैं उनको अपना लूं। मयि संरभ्य विपुल मदाच्छापम सुदुहसहम स्थातु मर्हसि नैकत्र मध्यांजा विमुखो मुने। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, जब मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी, तो वह मुझ पर अत्यंत क्रुद्ध हो गई और मुझे घोर श्राप देने लगी। क्योंकि मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी, अतः उसने कहा कि मैं किसी एक स्थान पर अधिक काल तक टिक नहीं सकूंगा। नारद जी ने जो उसके जो कह सकते हैं प्रणय प्रस्ताव है, उसको अस्वीकार कर दिया, तो गुस्से में अ, जैसे आपने सुना है भगवत गीता का श्लोक, संगा संजायते कामा कामम क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति बुद्धिनाश। जब हम किसी भी व्यक्ति वस्तु का संग करते हैं, तो मन में नई कामनाएं उत्पन्न होती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, और जब कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो गुस्सा आता है, गुस्सा आएगा तो बुद्धि नाश होता है। यही प्रोसेस भी है इस जगत में। फाइनली स्मृति विभ्रमा, याददाश्त चली जाती है, ऐसा ही कह सकते हैं, स्मृति नाश हो जाती है। जो ये काल कन्या है, नारद जी का उन्होंने संग प्राप्त हुआ, तो उनसे भगवत भक्ति की उनमें कोई कोई वाइब्रेशन नहीं आई। उनमें अपनी ही जो वाइब्रेशन बहुत हाई है, अपने इंद्रिय तर्पण की, उससे वशीभूत होकर उन्होंने उनको प्रणय निवेदन किया। नारद जी तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, भगवत भक्ति में रत रहते हैं। उन्होंने उसको मना कर दिया, तो उन्होंने उल्टा उनको श्राप दे दिया। संगा संजायते कामम कामम कामात क्रोधो भी जायते, क्रोध वश उन्होंने उनको श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि हे बाबा जी, अब आप एक जगह ज्यादा समय नहीं टिक पाओगे, अब घूमते ही रहो, एक जगह टिक नहीं पाओगे। ऐसे नारद जी को भी श्राप दे दिया। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि